पास्ट इंडिफिनिट के बाद जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो उससे भी हल्का है, पास्ट इंडिफिनिट से भी हल्का है कॉन्टिन्यूअस। आप चले जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना, उसमें था, इसमें मतलब है था, उसमें था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आके खाली वहां पर एक चीज चेंज कर दीजिए, और वो क्या है सर, ये वाज और ठीक है ना, ये वाला ये ऐड कर दिए सर, तो यहाँ खाली ये आ गया बस, और कोई भी चेंजेस नहीं है। दो तो चेंजेस बताए हम, ये नहीं भी पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे कि बता रहे हैं बार बार कि भाई शॉर्ट में भी पढ़ा सकते थे, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि पढ़ा रहे हैं तो 12 के एकदम सीरियल में बढ़िया से पढ़ाना पड़ेगा, ताकि एकदम में डॉट ना रहे। फिर एक बार में शॉर्टकट में पूरा 12 10 की जगह पर ला देंगे, 5 मिनट में पूरा एक बार में फिर से रिवीजन, उससे होगा कि हमको बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल क्या है सर, था थे थी, क्योंकि पास्ट है ना, नाम से पता चल रहा है पास्ट, तो पास्ट मतलब था थे थी, और उसके साथ में था थी के बारे में हम लोग बचपन में सीखे थे। बचपन में से हम लोग यही सीखता रहे सर कि टेंस 3 गो होता है सर, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब ये तीनों का मतलब होता है हूं हूं होता है, तो इसमें जय मार लगता है, इसमें वाज वार लगता है था थी, और इसमें सैल भी लगता है गागी में। ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो उसी में हम लोग ये भी बता देते थे कि केरा में वाज लगाना है, केरा में वर लगाना है, केरा में इज, केरा में आर, केरा में एम, ये सारा, केरा में सैल, केरा में विल, ये सब पहले ही से बताया हुआ है। तो बीच में कोई जरूरी नहीं है कि हम ये बार बार ही लिखे, ठीक है ना, यहाँ पर फिर भी हम लिख दिए हैं ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रहे कि हमको वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। ये सब तो बचपन क्लास में ही सीखा जाता है, ठीक है ना, फिर भी हम लिख दिए यहाँ पे साइड में। तो जो कॉन्टिन्यूअस याद कर ले हैं, तो जस्ट उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट माने सिर्फ एक ही चीज चेंजेस था, बाकी सेम वही कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट में था, सेम स्ट्रक्चर वही, सब कुछ सेम टू सेम है, बस था थे के बदले में वाज बार यूज करते हैं, और हिंदी में खाली था थे देखने में लगता है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट वही होता है। पहचानने का भी तरीका वही है सर कि रहा था रही थी रहे थे, उसमें क्या था, रहा है रही है, जो भी रहता है, रहा हूं जो भी है, इसमें क्या है, रहा था रही थी रहे थे, जितना भी ये सब कॉन्सेप्ट आ रहा है सारा सारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सॉरी कॉन्टिन्यूअस, हाँ फर्स्ट ना, तो कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या हम लोग जानते थे, कोई काम जारी है, ये भी काम जारी है, लेकिन ये पास्ट में जारी है, मतलब ये भूत है और भूत में ये जारी है। मैं पढ़ रहा था, ये बात कर रहे हैं बहुत पहले के कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा था, ये जितना बजे भी पढ़ रहा था, लेकिन काम जारी था कि पढ़ रहा था, ठीक है ना। मैं हमारा बात यही आ रहा है सर कि मैं पढ़ रहा था, अगर हम अपना स्टोरी सुनाएंगे तो उसमें भी ये वाला लाइन आ जाएगा। मेरे घर में भी आए थे शायद मामू, आए हुए थे उस टाइम में, 2 बजे रात का जाना थे तो उठे, क्योंकि मेरा तो जखनी मर्जी जखनी नींद टूटता पढ़े लगते हैं, पता नहीं पैदाइशी गुण है या क्या है, बचपन से ही मेरा लक्षण रहा। मामू आते थे उस टाइम में तो लालटेन चलता था, लैम्प, लाइट उट नहीं था उस जमाना में, मेरा जमाना में, वो तो लगभग हम बड़ा हो गए तब आया, लगभग 6 7 साल 8 साल के बाद ही आया ये। उस टाइम में हमको अचानक से याद है कि 2 बजे रात को उठे, लैंप जलाए, पढ़ रहे थे, मामू देख के डर गए कि पीछे लगा लहर रहा है बिछौनवा, अचानक से हड़बड़ा उठे, कुछ ही कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, ठीक, फिर सुध गए। तो उस समय के बाद हमको अचानक से याद आ गया मैं पढ़ रहा था। ठीक है ना? तो मैं पढ़ रहा था, मामू जग गए देख करके कि इधर आग कहाँ से आ गया है, ठीक है, बहुत सारा बातें चीजें याद आ जाता है बचपन जमाना का। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सा कंडीशन है सर कि कोई भी काम भूतकाल में निरंतर जारी रहेगा, चल रहा है मतलब चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, तो उसी का ये बोध कराता है। और इसका सेंटेंस पहचानने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, रहा था रही थी रहे थे, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा याद अंत में, बस यही चीज को तो हमको देखना है। यहाँ पर देखो रहा था रही थी, अंत में बोला है तो अंत में देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, खेल रहा था, मैं खेल रही थी, मैं दौड़ रहा था, मैं जा रहा था, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, रहा था। जैसे देखो इसमें पास्ट इंडिफिनिट में या प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग को थोड़ा सा लोचा हो जाता था कभी कभी, हालांकि उसमें तो ठीक था, ये उसमें ठीक था कि ता है ती है वो पता चल जाता था, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाता था। और एक होता था परफेक्ट में दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा कि चुका चुकी देखे कि क्या देखे, समझ में नहीं आता है। तो पास्ट में और वो प्रेजेंट परफेक्ट में या कोई भी परफेक्ट रहता है उसमें सही होता है, उसमें तुमको थोड़ा गड़बड़ लग सकता है। बाकी चीजें जो है ना
ऑलमोस्ट लगभग सब तुमको एक ही नजर में देख के पकड़ लोगे, उसका उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखते जाते हैं। एक ही बार मैं स्ट्रक्चर दे दिया है, एक एग्जाम्पल में पूरा स्ट्रक्चर का यहाँ पर अच्छा तरीका से समझा भी दिया है। अफर्मेटिव में देख लो, आप बार बार हिंदी तो नहीं लिखना है ना कि सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य है ये, मतलब बढ़िया वाला है। ठीक है ना, साधारण वाक्य इसी को बोलते हैं। ठीक है, साधारण, साधारण वाक्य, सकारात्मक या साधारण सा वाक्य है ये। अफर्मेटिव का सेंटेंस का मतलब यही होता है, मतलब ये वाला, मैं पढ़ रहा था, ये हमारे पास में साधारण सा वाक्य है। सकारात्मक है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, किसी में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मेन वाला, सिंपल सा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और बिफोर ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट सिंपल से किताब में तो यहीं तक लिख के छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट वगैरह लिखो भी नहीं किया है, डायरेक्टली बोल दिया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिफोर लगाइए, बाकी छोड़ दिया है। मतलब क्या लगेगा से हमको नहीं पता है, बस इतना बाद में जो समझिए आप अपना अपना मन से समझिए। मतलब नहीं सर कि मेन हमारा जो है ना बिफोर तक है, बाकी जो बचता है वो सब लगा दीजिए अपना हिसाब से, जिसका रूल्स है। हाँ, जो बच जाता है तो बाद में लगा लीजिए। ठीक, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिफोर ऑब्जेक्ट। तो मिस वर्षा खड़ी हुई है क्योंकि इनको अभी बुला रहे थे लेकिन नहीं आए थे, तो आपसे ही हम पूछ रहे हैं मैं खेल रहा था, इसमें बताइए कि मेरा मेन वर्ब कौन है। हेल्पिंग वर्ब दूसरा चीज है, मेन वर्ब दूसरा चीज है, तो हमको बताइए इसमें कि मेन वर्ब कौन है, बढ़िया वाला वर्ब। जल्दी इतना सोचिए मत, देख के आंसर देना होता है। 10वीं क्लास के विद्यार्थी इतना देरी सोचेगा तो आप 10वीं में नहीं है, इसका मतलब एरा से फास्टली लाइकन बता देता है। एक और ट्रिक्स देते हैं, जिसमें नाना नानी लगाने से बात बन जाए, घर में सब बात खत्म हो गया, इशारा कर दिए हैं आप, केरा में नाना नानी लगने से बात बन रहा है, वो आप ढूंढ लीजिए। आनंद बिहारी, जो सब पे भारी है, आप ही बता दीजिए मेन वर्ब कौन है। हाँ, खेल, खेल ना, क्या बताया अभी, नाना नानी जेरा में आ जाएंगे वही वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, खेलना। ठीक है, तो खेल, बैठ जाओ दोनों बैठो, खेलना मेरा पास में मेन वर्ब है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन होगा अब, सहायक क्रिया, खाते थी। ठीक है ना, या पूरा रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी कह सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि हमको थाते थी ही मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, रहा रही नहीं मिल रहा है। सब्जेक्ट मेरा बच गया भाई, सीधे सीधी बात है। तो मेरे पास में स्ट्रक्चर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास में वाज वर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते थे, यहाँ पर वाज वर का यूज करेंगे। बिफोर उसमें भी यूज करते थे, इसमें भी यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट उसके बाद में जो भी आ जाता है, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप जो भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कैसे सर, क्या वाकई में ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मैं पढ़ रहा था, तो पहले हमको ढूंढना है सर इसमें कि सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि पहला स्टेप है मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो चीजें होता है, और मेरा तरफ से एक एक्स्ट्रा में 3, चाहे नॉन हो जाएगा वो या कोई प्रोनाउन होगा, मतलब कोई भी संज्ञा हो सकता है या कोई सर्वनाम हो सकता है। तो सर्वनाम से कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या पढ़े थे, मैं तुम आप पिया हुआ जितना है सब चीजें सर, सब सर्वनाम आता है। तो हिंदी से तो कम याद रखिए, तो हिंदी में आप यहाँ देख करके नहीं पता कर लेंगे कि ये है सब्जेक्ट। नॉन में राम श्याम मोहन सोहन जो भी रहता है, राम पढ़ रहा था तो राम आ गया, तो वो संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम, नॉन या प्रोनाउन, एक नहीं दोनों में कोई सब्जेक्ट रहेगा। और एक तीसरा मेरा तरीका से जो बात है, वो अधिकतर कोई भी वर्ड का अधिकतर में, ठीक है ना, 100% नहीं है, अधिकतर में अप्रोक्सीमेटली लगभग में तुमको शुरू वाला ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर तुम मानते हो कि हमको नॉन प्रोनाउन नहीं समझ में आ रहा है, ग्रामर नहीं पढ़ा हुआ है, दिमाग से बाहर जा रहा है, पहला वाला तुमको अधिकतर सब्जेक्ट मिलेगा, लगभग 90%, 90% से भी अधिक सेंटेंसेस में तुमको पहला वाला, कोई भी फुल स्टॉप हुआ है उसको जो पहला लाइन है, पहला शब्द है जो, वही तुम्हारा सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट मेरा मिल गया सर, सब्जेक्ट मैं, तो मैं का मेलिंग क्या होता है, अभी हमारा लिखना पड़ेगा, अभी के जमाना में 10वां मांगे तुमको मैं के बारे में हम ही लिख के बताए, जाओ बच्चा क्लास में पढ़ना। उसके बाद में मेरे पास है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे पहले लास्ट में, सब्जेक्ट शुरू, हेल्पिंग वर्ब लास्ट।
हमको दो ही चीज को ध्यान से देखना है, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट लास्ट, ये दो चीज देखोगे ऑटोमेटिक बीच वाला छट आ जाएगा, अपने आप छट आ जाएगा। फर्स्ट में सब्जेक्ट सर, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। था थे के लिए वाज वर्ब यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मैं के साथ में वाज लगेगा या वार लगेगा, ये कौन बताएगा? कैसे हम कहेंगे कि मैं के साथ में वाज ही लगेगा? बचपन क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो उस टाइम में समझाया गया होगा, ठीक है ना, कि लगभग चीजें जिसमें इज लगता है उसमें वाज ही लगता है, ठीक है ना। और चूंकि एम जो था एकदम अलग था तो वो इज वाला जाने के स्ट्रक्चर में वाज में आ जाएगा, तो वो वाला सिर्फ वाज में आ गया आई, बाकी जितना इज था सब है वाज में, और जितना आर था सब वर्ब में चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इज वाला सारा सारा इज वाला वाज बन जाएगा, और सारा आर वाला वर, आर वर देखो तुम ये सुनने में आ रहा है, ठीक है ना, WERE, आर वर इज वाज। यार कितना बढ़िया से लग रहा है सुनने में। खाली यहाँ जो एम था ना वो एक अलग था, जो कि वहां पर आई आ गया, तो आई को वाज के साथ में यूज करना है, वाज के साथ में आई को यूज करना है। आई के साथ में वाज सर, पहला भी पता चल गया और लास्ट भी पता चल गया है, जो बीच में बचा उन सबको लास्ट में कर दो, जैसे कि यहाँ पर है V4। तो भार्ब मेन भार्ब क्या था, जिसमें नाना नानी लगे तो वो अच्छा रूप दिखाई दे, तो पढ़ पढ़ना, रह रहाना, रहाना मतलब समझ में नहीं आ रहा है, रहना के बाद होता है कहीं पर, रहने के बाद तो समझते हैं, रहाना वो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो पढ़ पढ़ना, तो मतलब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा ये हमको V4 कब बता रहा है, तुम खुद ही देख लो, रहा रही रहे कुछ लगा रहेगा, वो वर्ब 4 आपको बता रहा है, इशारा कर रहा है सर, पढ़ रहा, लिख रहा, दौड़ रहा, तो रनिंग, रीडिंग ऐसे करके बोलेंगे उसको। लड़का पढ़ रहा है तो बॉयज रीडिंग, गर्ल्स रीडिंग, बुक पढ़ रहा, किताब पढ़ रहा, बुक्स रीडिंग हो गया है। लड़का दौड़ रहा तो बॉय रनिंग। जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है सर रहा रही का बोध करा रहा है, वो उसके बदले में हम ING, तो ये पूरा सटले साथे साथे रहेगा, पढ़ रहा तो पढ़ के रीड, और रहा के ING दोनों साथे चलेगा, ये पूरा एक हो गया। तो मतलब मैं अवश्य पढ़ रहा था इसका, क्या मैं अवश्य पढ़ रहा था, मैं अवश्य पढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा, एक मिनट, मैं अवश्य, अवश्य के लिए यहाँ पर सेल बिल का वो चेंज नहीं होने वाला है, अवश्य का दूसरा स्पेलिंग होता है, अवश्य शुड मस्ट में भी आता है वो अवश्य वाला, वो भी नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। 3-4 जगह पर अवश्य का अलग अलग उसका वर्जन होता है, उसका हम बाद में बात करेंगे, हमको नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा भुला रहे हैं। अवश्य का हमको क्या होता है हमको दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन भुला रहे हैं, याद था। खैर यहाँ पर बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, ये मेरा हुआ अफर्मेटिव, इसी को हम नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में इतना बार बार समझाते आता है कि नेगेटिव जैसा ही आएगा, तो नॉट कहाँ लगता है, मेन वर्ब के पहले, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब ये है सर, इसके पहले नॉट। रूल्स कैसे याद रखिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद याद रखिए, चाहे मेन वर्ब के पहले याद रखिए, कोई एक क्लियर बात दिमाग में सेट कर लीजिए। हमेशा याद रखिए सर कि मेन वर्ब या कोई भी लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पहले हमको नोट मिलना ही मिलना है, कभी भी नोट लास्ट में नहीं जाने वाला है, ये चीज को कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। सब्जेक्ट वाज वर नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाज वर नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट रहता तो हम लिखते सर, पढ़ रहा है किताब पढ़ रहा है तो रीडिंग बुक, जो भी रहता हम लिखते, किताबें पढ़ रहा है रीडिंग बुक्स, लास्ट में जो मेरे को बचता वो लिखते, लेकिन नहीं है ना तो क्यों लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर तुम और ऐड कर सकते हो, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, जो कि होमवर्क में मिलेगा तो समझ में आएगा। तो सेम यही कंडीशन से यहाँ यूज किए हैं, फॉर्मूला में और बनाया हुआ में क्या डिफरेंट लग रहा है, 1% भी हमको नहीं लग रहा है इसमें से और इसमें से कोई दिक्कत है। सब्जेक्ट में सर आई, एक नहीं दोनों में से कौन लगेगा, आई के साथ में सर वाज लगेगा, चलो वाज आ गया है, नॉट के नॉट आ गया है सर, और V4 में V4 आ गया, पूरा वर्ब आ गया है, और 4 का मतलब आई V4 पूरा साथ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसी को इंट्रोगेटिव देखते हैं प्रश्नवाचक में, हेल्पिंग वर्ब पहले, मतलब सीधा क्या समझाते आ रहे हैं शुरुआती से सर, जो चीजें ऐसे था
हम इसको उठा कर खाली हम यहाँ कर दें और कुछ नहीं किए, इसको उठाएं पहले ला दें, बाकी सब जैसे था वैसा ही। इसमें क्या हुआ सर, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट रह गया और भी फोर रह गया। ऑब्जेक्ट रहता तो हम ऑब्जेक्ट यूज करते, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। इसमें भी हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते थे, ठीक है ना, इसमें भी नॉट बना सकते थे, यहाँ पर wasn't यहाँ पर यूज कर सकते थे, वारंट यूज कर सकते थे। तो ये तो आपके लिए बहुत बार बताया जा रहा है कि नॉट को और वाज को ऐड करना, डू डज को ऐड करना, जो शुरुआत से हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो कोई भी चीज को जब हम लोग ऐड करते हैं तो एन और टी का फॉर्मेशन ले लेता है नॉट। हाँ, उसमें एनटी लगा लीजिएगा। ये हम बार बार क्यों ही लिखे यार, फिर भी लिख दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि ये तो सब में आ रहा है, खाली एन कॉमा टी ऐसे ये नॉट हो गया। wasn't, aren't, didn't, doesn't, amn't, जो आपको बोलना है सब में एनटी लगा दीजिए, आपका नॉट के साथ में कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज को आप समझ सकते हैं। इसी को अगर मान लेते हैं कि इसको बोलना होगा सर आई wasn't reading, ठीक है ना, आई wasn't reading बोल सकते थे इसको। यहाँ पर सिंपल सा है सर, was I not reading, तो यहाँ पर wasn't I reading भी बोल सकते थे शॉर्टकट में, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कहीं लिखूंगा, हाँ यहाँ पे है देखो, wasn't, weren't। जब एक बार इसी में नोट लग गया सर तो फिर हम साइड में नोट नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नोट शिफ्ट हो गया, जैसा ही हम लोग ऐड करते हैं तो फिर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप ऐसे यूज कर सकते थे, wasn't I reading, ठीक है ना, ऐसे फिर हम यूज कर सकते थे I wasn't reading। आपको जैसे यूज करना है ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप शॉर्ट में लॉन्ग में। मतलब कैन मतलब नॉट जुड़ेगा तो कैन नॉट हो जाएगा, कैन प्लस में नॉट, कैन कांट हो जाएगा शायद, कांट हो जाएगा शायद, कैनन तो फिर ऐसे दो डबल एन नहीं शूट करेगा ना, डबल एन नहीं ना शूट करेगा, तो कैनन ऐसे हो जाएगा शायद, कैनन हो जाएगा। ये भी एक चैप्टर है, बताएंगे आगे, इतना भी बाय में नहीं होना है कि हम लोग को कैसे करके ये ऐड होकर के बनता है, वो भी पढ़ाना है, चैप्टर है किसके, इसके बारे में बताएंगे बाद में, ठीक है। सब में एक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, बाकी नॉर्मल में तुमको ए नटी लग जाएगा, काम हो जाएगा। आगे देखते हैं अब यहाँ पे WH में, ये नॉर्मल सा इंट्रोगेटिव है सर, मतलब साधारण में और एक नेगेटिव के साथ में। अब WH के साथ में इंट्रोगेटिव क्या कहता है, तो WH में सिर्फ WH पहले ऐड कर दीजिए, और WH में से जितना सारा है उसमें से कोई वाला भी रहे, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक में से कोई वाला भी आ जाए, चाहे वाट आ जाए, वार आ जाए, वेयर आ जाए, ये सब में से कोई भी। यहाँ पर हम वाई लिए हैं, मैं पढ़ रहा था, तो इसका हिंदी क्या बनेगा अगर हम पूछेंगे तो WH में मैं क्यों पढ़ रहा था, मैं क्या पढ़ रहा था, मैं कहाँ पढ़ रहा था, ये आपके हिसाब से है। तो एक एग्जाम्पल के लिए काफी है ये कि वाई मतलब मैं क्यों पढ़ रहा था, वाई वाज आई रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई वाज आई नॉट रीडिंग। अगर इसी में लगा देते सर वाजंट वगैरह तो वाई वाजंट आई रीडिंग। ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप एगो से कितना ज्यादा बना सकते हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस करिए तो समझ में आएगा ना। सिर्फ और सिर्फ आप देखते रहेंगे इसे, हाँ हो गया, इससे क्या हो जाएगा, आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। यहाँ पर हम साइड में लिख भी दिए थे कि कहाँ पर जो वाज लगाना है, कहाँ पर वार लगाना है, ये लेकिन क्लास का है, ठीक है ना, हम हर बार ये नहीं लिखेंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, बचपन में हम कैसे सिखाए थे उसे। वाज, आई, ही, सी, इट, किसी का नाम रहता है उन सबके साथ में हम लोग वाज का यूज करेंगे। वर्ब में यू, वी, दे, कोई भी बहुत सारा, जैसे गाय हो जाए, कॉस, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी बहुवचन जिसमें एस लगे वर्ब यूज करेंगे। सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ जिसको हम समझा पाए,